तंदूर जैसी गर्मी भी बर्फ़ की तरह ठंडी हो जाएगी। वो नौजवान जिनको मसला है कि जिस्म के अंदर गर्मी बहुत है जी, जिगर के अंदर गरमाइश बहुत है, मैदे में बहुत गर्मी है, मुट मारते हैं, मुश्तजनी करते हैं, आदत छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन हिद्दत नहीं कम हो रही। अब जब तक हिद्दत कंट्रोल नहीं होगी तब तक आपकी ये आदत नहीं छूट सकती। पहला असूल तो यही है। अब दूसरे नंबर पे क्या कर रहे हो कि मुठ मारी बहुत है, मुश्तजनी बहुत की है, अब शादी नज़दीक है या शादी की बात जब होती है तो समझते हैं कि अब शादी के काबिल नहीं है, क्योंकि मनी का ज़िया बहुत कर लिया हुआ, असाब कमज़ोर हो गए हैं, वो टाइमिंग नहीं रह गई, नफ्स को हिला हिला के उसको सेंसिटिव इतना कर लिया, हसास इतना कर लिया है कि वो अब कपड़े के साथ भी लगता है तो कतरे आने लग जाते हैं। इन सारी चीज़ों का हल इस कोर्स के अंदर है। ये कोर्स मास्टर डॉक्टर के नाम से ये कोर्स है। इसकी अफादियत आपको बताता हूँ और इसमें ये 3 चीज़ें क्यों शामिल हैं, ये कैसी कंपोजिशन बनाई है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के बग़ैर बेकार हैं। ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी है बैक वक्त, वगरना ये कोर्स आपको 100% फ़ायदा नहीं देगा। समझ गए इस चीज़ को। अब ये इसमें है क्या, इन चीज़ों के अलग-अलग आपको मैं फ़वाइद बताता हूँ। ये मास्टर डॉक्टर सफूफ है, ये क्या करता है, ये आपकी हिद्दत को कम करेगा, आपके जिगर की खून की जो गरमाइश है उसको कंट्रोल करेगा। फिर जो आपने मुश्तजनी से अपना नुकसान किया, मनी ज़ाया की, आपके जिस्म में जो खुश्की हुई, जो आपके असाब कमज़ोर हुए, जो सेंसिटिविटी बढ़ी नफ्स की, वो सारी चीज़ें इससे कंट्रोल होंगी। अब इसके साथ है शिफाए अज़ीमी। कतरे आते हैं आपको, आप ये चीज़ समझ लें, जिस बंदे को कतरे आते हैं ना उसका मैदा लाजमी तौर पर ख़राब होता है, 100% ख़राब होगा जिस बंदे को जरियान का मसला या कतरे आते हैं। फिर दूसरे नंबर पे, चूँकि ये सफूफ जिस वक्त इस्तेमाल करना है, मैं एक चीज़ आपको समझाऊँ, कहीं भी नई सेटिंग करनी होती है ना, किसी कमरे में नई सेटिंग करनी है आपने, तो पहले उसको धोया जाता है, सफाई की जाती है अंदर से, फिर उसके अंदर नया सामान रखा जाता है। तो ये जो सफूफ है शफाए अज़ीमी, मैदे का सफूफ, ये क्या है, ये सफाई है। इससे हमने अंदर सफाई करनी है, सफाई करने के बाद अंदर नया सामान हमने रखना है। समझ गए इस चीज़ को। ये आपके अंदर की सफाई करेगा। ये मैदे का जो सफूफ है आपके जिस्म के अंदर से जो गलाजतें हैं, जो गंद हैं, वो मकद के रास्ते खारिज होगा। उसके बाद ये कैप्सूल हैं, ये भी मनी को गाढ़ा करते हैं और आपकी जो हिस्स है, दिमाग ज़कावत हिस्स, उसको कंट्रोल करेंगे ताकि आपका ज़हन उस तरफ ना आ जाए, आप मुश्तजनी की तरफ आपका ध्यान ना जाए। तो जो बंदे मुश्तजनी छोड़ना चाहते हैं या मुश्तजनी की वजह से जो नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई करना चाहते हैं, वो ये मेरा नुस्खा लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। और इसको इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह आप अपने दोस्तों में बैठ कर बताएँगे कि दवाई लेनी है तो हकीम मोहम्मद अहमद से लेनी है। अपने भाई, अपने दोस्त हकीम मोहम्मद अहमद को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।